आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणेश झांकी में ध्वनि प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक, डीजे धुमाल, संचालकों की बैठक संपन्न, झांकी को शांतिपूर्ण बनाने प्रशासन की अपील। रोजगार कार्यालय में सुविधाओं का टोटा, शौचालय न होने से बढ़ी परेशानी, स्वास्थ्य और सम्मान दोनों पर संकट, महिलाओं के लिए मुश्किल बनी अव्यवस्था। भक्ति समर्पण और एकता का संगम, उदयपुर से शिव कोकड़ी धाम तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, 300 श्रद्धालुओं ने नंगे पांव तय किया कठिन सफर। सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक पर एफआईआर, सोशल मीडिया पर सीएम को डिबेट की चुनौती, अभद्र टिप्पणी पर युवक के खिलाफ केस दर्ज। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के सक्रिय और संघर्षशील युवा नेता निखिल द्विवेदी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। आपको बता दें, यह नियुक्ति भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब द्वारा की गई है। आपको बता दें, निखिल द्विवेदी का राजनीतिक सफर एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में एनएसयूआई से शुरू हुआ। उन्होंने जिला अध्यक्ष से लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सचिव और महासचिव जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। इसके साथ ही निखिल द्विवेदी राजनांदगांव नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इस मौके पर अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए निखिल द्विवेदी ने कहा कि युवा कांग्रेस जैसी विचारधारा प्रधान संगठन में राष्ट्रीय सचिव बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह जिम्मेदारी मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि देश भर के युवाओं की उम्मीदों और संघर्षों को स्वर देने का माध्यम है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। आपको बता दें, रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर खैरागढ़ के अंबेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, रसोइयों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन और कांग्रेस नेता सूर्यकांत यादव पहुंचे। नेताओं ने रसोइयों की मांगों को जायज ठहराते हुए आंदोलन को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। रसोइया संघ का कहना है कि वे लंबे समय से न्यूनतम वेतन, नौकरी के स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस ओर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। मैं आप 2003 से काम करत हूँ, 15 रुपया में काम करत तत्का दिन हो गए। लालच में चल सरकार आज नहीं कल सुधारी, कल नहीं आज सुधारी की के सुधारते च नहीं है। आए हमारे मन के दुख पीड़ा समझते च नहीं है। वहाँ अब बस वोट आई तो हाँ समूह हले सब ला हम तोड़ जिताबो, हम ला अभी करके कसम खाते आए कसम के एला तो अदालत पूरा करती कुछ नहीं, तभी चल स्टार्ट कुछ करके मकसद हम जो लिख के देता वो आगे तक नहीं चाहे, वहीं तक के सीमित रहते, आगे बढ़वे नहीं करे। काबर की वाले तो मिलना आगे दिखाई जाए तो नीचे वाले मन दबा के रखते, आगे तक नहीं जाए। वहाँ और अतका वोट के लेवत ले गली गली जा के सगे इकट्ठा करन, खाना के पैसा भी बढ़ाए नहीं। हमारे रसोईया बहनी मन सन 2003 से कार्यरत है, मात्र 15 रुपए से चालू है। अभी तक दर्ज 2000 मिला थे, वेतन 2000 हुआ है। सबसे फर्स्ट नंबर 15 रुपये मिल रही थी रसोईया बहनी माला, अभी 2000 है। मगर 2000 में महिला मन के कुछ गुजर बसर नहीं चल सके। मगर सरकार अभी सोचना चाहिए, कम से कम हमारा कलेक्टर दर से मिलना चाहिए पैसा। मगर ये सरकार हमन मन के बारे में नहीं सोचे। हमन 9 बजे से 3 बजे तक काम करथन, मगर हमार मन से कोई सुनवाई नहीं दे सरकार। अब महिला मन के पुकार सुनबे नहीं करे सरकार। कम से कम हमारा कलेक्टर दर मिलना चाहिए। ये सरकार से हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन है। छत्तीसगढ़ में पूरा आज रसोई संघ और रसोई संघ की महिलाएं पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार से पीड़ित हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में रसोईया संघ और रसोईया की महिलाएं जो खाना बनाती स्कूल में आज लगातार हड़ताल में हैं। हर जगह जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में लोग घेराव कर रही हैं, ज्ञापन देने आई हैं और अपनी मांग रही है। रसोईया संघ की महिलाएं भीख नहीं मांग रही, अधिकार मांग रही है। उस अधिकार को मांग रही है जो सरकार 2023 में जब चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था
तो 50% उसकी वेतन वृद्धि करेंगे, नियमितीकरण करेंगे। लेकिन आज 2000 महिलाएं पूरे महीने भर काम कर रही हैं, खाना बना रही स्कूल में जाकर, उन्हीं के भरोसे स्कूल चलता है, मध्याह्न भोजन चलता है। क्या 2000 में सरकार अपने घर चला लेगी महिलाएं? इस सरकार को सोचना चाहिए। इनका वेतन लगातार मैं समझता हूँ 10,000 से ऊपर करना चाहिए, ताकि महिलाओं को अपने घर में अपने परिवार चला सके, अपने बच्चे पाल सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अब युवक को भारी पड़ने लगी है। जी हां, ग्राम सकरौद निवासी वीर नारायण साहू ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सीएम के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और एक भड़काऊ स्टेटस डाला, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को 10 मिनट की लाइव डिबेट की चुनौती दी है। आपको बता दें, इस पोस्ट से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गुंडरदेही भाजपा मंडल अध्यक्ष युवराज मार्कंडे की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल 28 जुलाई को वीरू साहू नामक प्रोफाइल से व्हाट्सएप स्टेटस डाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए अश्लील और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें डिबेट की चुनौती दी गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा कार्यकर्ताओं और आदिवासी समुदाय को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। सावन महीने की पावन बेला में खैरागढ़ क्षेत्र भक्ति और समर्पण की मिसाल बना, जहां उदयपुर से शिवकोकड़ी धाम तक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 श्रद्धालुओं ने नंगे पांव कठिन रास्तों को पार करते हुए भगवान शिव को पवित्र जल अर्पित किया। आपको बता दें, इस यात्रा का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य ललित चोपड़ा ने किया, जहां यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं का स्वागत करने समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बाजार अतरिया में भाजपा नेताओं द्वारा फल वितरण किया गया। वहीं ग्राम सिंघोरी में श्रद्धालुओं के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था रही। यात्रा में पूर्व विधायक कोमल जंघेल, सांसद प्रतिनिधि भागवत चरण सिंह और अन्य भाजपा नेताओं ने भी सहभागिता निभाई। राजनांदगांव, जो कि झांकी और हॉकी के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, यहाँ गणेश उत्सव के दौरान निकलने वाली झांकियों में डीजे और धुमाल का विशेष महत्व होता है। इस परंपरा को करीब 86 वर्षों से निभाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष जिला प्रशासन ने झांकी आयोजनों को लेकर खास सख्ती बरती। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा डीजे और धुमाल संचालकों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जहां बैठक में साउंड सिस्टम संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे गाड़ियों में साउंड सिस्टम को अनियंत्रित ढंग से न लगाए और ध्वनि सीमा का कड़ाई से पालन करें। वहीं विशेष रूप से यह हिदायत दी गई है कि साउंड को नियंत्रित कर ही बजाया जाए और किसी भी स्थिति में मानक से अधिक डेसिबल की ध्वनि ना हो। साथ ही यातायात व्यवस्था को बनाए रखने और आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भी सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की गई है। आगामी गणेश उत्सव को देखते हुए झांकी समितियों की बैठक ली गई थी। उसमें झांकी समितियों के पदाधिकारियों का कलेक्टर महोदय की जो निर्देश था, उसके आधार पे उनको समझाइश दिया गया था और उसकी तैयारी के संबंध में जो निर्देश और जो शर्तें हैं उनको बता दिया गया था। आज झांकी समितियों के साथ में साउंड सिस्टम वालों का बैठक लिया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर साउंड सिस्टम वालों को जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, उसके निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए साउंड सिस्टम बजाने का उसको निर्देशित किया गया और सभी साउंड सिस्टम समितियों के पदाधिकारियों ने उसमें अपनी सहमति दी है। राजनांदगांव के स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के लिए हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है शौचालय का अभाव। जी हाँ, पंजीकरण के लिए दूर दूर से आने वाले लोगों को इस बुनियादी सुविधा की कमी के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, यह समस्या विशेष रूप से महिलाओं के लिए और भी असहज है। कई महिलाएं घंटों लाइन में खड़ी रहती है, लेकिन कार्यालय परिसर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें मजबूरी में पास की दुकानों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है, जो ना तो सुरक्षित है और ना ही सुविधाजनक। रोजगार कार्यालय के अधिकारियों से इस मुद्दे पर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द यहां शौचालय का निर्माण कराया जाए, ताकि आने जाने वालों को सम्मानजनक और स्वच्छ वातावरण मिल सके।
राजनांदगांव पुलिस के साइबर सेल द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों के प्रति छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस जागरूकता कार्यक्रम में कक्षा 8वीं से 12वीं तक की 200 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को साइबर बुलिंग, फर्जी अकाउंट्स और फोटो के दुरुपयोग जैसे खतरों के प्रति सचेत करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें। साथ ही यह भी अपील की गई कि अगर वे किसी संदिग्ध गतिविधि का सामना करें तो उसे अपने परिजनों या फिर शिक्षकों से अवश्य साझा करें। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास विभाग की पहल पर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी छात्राओं को दी गई। थाना बोरतलाव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लापता नाबालिग बालिका को हैदराबाद से बरामद कर लिया। आपको बता दें, इस मामले में 26 वर्षीय आरोपी यशवंत वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल नाबालिग बालिका के पिता ने थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने आशंका जताई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर ले जाया गया है। जांच के दौरान पूछताछ और गवाहों के बयान के आधार पर यह जानकारी मिली कि आरोपी नाबालिग को अपने साथ लेकर हैदराबाद भाग गया है, जिसके बाद तकनीकी सहायता से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।